हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान उद्यान क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट 2026 में जो ईवीएस का सेक्शन है उसकी बात करेंगे। इसके लिए आज मैं आपके सामने 200 मतलब टॉप 200 वन लाइनर क्वेश्चन लेके आई हूँ क्वेश्चन आंसर के रूप में। और उसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, जैसे फैमिली एंड फ्रेंड्स हो गया, फिर प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गया, फूड हो गया और वाटर। ये 5 टॉपिक आज के वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ टॉप 200 वन लाइनर क्वेश्चन आंसर के रूप में, जो कि आपके एग्जाम में हर टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही हैं। तो फ्रेंड्स, आपके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये पार्ट फर्स्ट है। नेक्स्ट पार्ट में हम 5 टॉपिक जो बच रहे हैं इसके इम्पॉर्टेंट, वो हम कवर करने वाले हैं। तो चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ये लग गया पेज, परिवार एवं मित्र। ठीक है, पहला हमारा क्या है, परिवार एवं मित्र। इसको हम फटाफट से कवर करेंगे। परिवार की सबसे छोटी इकाई क्या है, ये ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। एकल परिवार या न्यूक्लियर परिवार जिसको बोलते हैं। फिर संयुक्त परिवार में सामान्यतः कितनी पीढ़ियां साथ रह सकती हैं, 3 या उससे अधिक पीढ़ियां रह सकती हैं। फिर ये माता का भाई क्या कहलाता है, मामा। पिता की बहन क्या कहलाती है, बुआ। ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको आता भी होगा। पिता के बड़े भाई को क्या कहते हैं, ताऊ। पिता के छोटे भाई को क्या कहते हैं, चाचा। माता की बहन क्या कहलाती है, मौसी। ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, बट यहाँ से जो है क्वेश्चन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। परिवार में सबसे पहले सामाजिक शिक्षा कहाँ से मिलती है, तो फैमिली से मिलती है बच्चे को। बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है, माता होती है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। लास्ट का 10 क्वेश्चन है, समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, हमारी परिवार होती है। ठीक, फैमिली से ही क्या बनते हैं, हमारी समाज बनती है। अलग अलग फैमिली, जब फैमिली कई सारी मिलती है। ठीक, उसके बाद है परिवार में सहयोग और प्रेम की भावना का विकास किससे होता है, साथ रहने से। जन्म प्रमाण पत्र किसके लिए आवश्यक दस्तावेज है, जन्म के पंजीकरण के लिए। परिवार में निर्णय लेने की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, सभी की सहभागिता से। अगर एकल परिवार है या संयुक्त परिवार है, कैसा परिवार है, तो वहाँ पे जो भी निर्णय लिए जाते हैं, डिसीजन, वो सभी की सहमति से लिए जाते हैं। लड़का और लड़की को समान अवसर देना किसका उदाहरण है, लैंगिक समानता का। दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनके अनुभव और मार्गदर्शन के अनुसार। ठीक है, परिवार में जिम्मेदारी की भावना कैसे विकसित होती है, कार्यों में सहभागिता से। बिल्कुल, अगर जो भी कार्य होंगे परिवार में, अगर उसमें सभी लोग बराबर की हिस्सेदारी लेंगे तो सभी लोग जिम्मेदारियों की भावना का एहसास करेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, किसी भी कार्य का सम्मान करना क्या कहलाता है, श्रम का सम्मान करना। क्या कहलाता है हमारा, श्रम का सम्मान करना। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। परिवार में निर्णय लेने की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, सभी की सहभागिता से। लड़का और लड़की को समान अवसर देना किसका उदाहरण है। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन है क्या, दिव्यांग व्यक्तियों में। हाँ, ये सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सेम पेज है, सॉरी। नेक्स्ट है हमारा प्लांट्स। ठीक है, फैमिली और फ्रेंड्स से ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनते, पर हाँ 1-2 क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने के लिए मिल सकते हैं, जो मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। फिर प्लांट्स है, ये आप ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि इनसे अच्छे खासे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखने के लिए मिलते हैं। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण के हरे रंग का वर्णक कौन सा है, क्लोरोफिल है। पौधे भोजन कहाँ बनाते हैं, पत्तियों में बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, पाइनों में नहीं। प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, पत्तियां हैं। ठीक है, पत्तियां हैं, ये यहाँ पे पत्तियां होंगी। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश है, पत्तियों में होता है। और मुख्य स्रोत क्या है, जब सूर्य का प्रकाश होता है तभी वो प्रकाश संश्लेषण करती हैं। पौधे वायुमंडल में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन। बिल्कुल, पौधे जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। रिपीट हो गया। पौधे जल और खनिज किस भाग से प्राप्त करते हैं, जड़ से। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ। पौधे का कौन सा भाग उसे मिट्टी में मजबूती से पकड़ कर रखता है, जड़। जल एवं खनिजों का परिवहन कौन सा ऊतक करता है, जाइलम। भोजन का परिवहन कौन सा ऊतक करता है, फ्लोएम। ठीक है, तो भोजन का परिवहन कौन करता है, पौधों में, प्लांट्स की बात हो रही है तो फ्लोएम करता है। जल एवं खनिजों का परिवहन कौन सा ऊतक करता है, जाइलम करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट दोनों याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, पौधे का कौन सा भाग फूल को फल में बदलता है, अंडाशय। फल किससे बनता है, अंडाशय से। बीज किससे बनता है, बीजांड से।
परागण क्या है? परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। स्वपरागण में परागकण कहाँ पहुंचते हैं? उसी फूल या उसी पौधे के फूल पर। पर परागण में परागकण कहाँ पहुंचते हैं? दूसरे पौधे के फूल पर। ठीक है। मधुमक्खियां मुख्यतः किस कार्य में सहायता करती हैं? परागण में। उसके बाद क्या है? अंकुरण के लिए सबसे आवश्यक क्या होता है? जल, वायु, उचित तापमान। किसी बीज के अंकुरण के लिए क्या आवश्यक है? जल, वायु और उचित तापमान। बीज की बाहरी आवरण क्या कहलाती है? बीजावरण कहलाता है। अंकुरण के बाद सबसे पहले क्या निकलता है? जड़ निकलता है। ठीक है। नेक्स्ट है, गेहूं कौन सी फसल है? रबी की फसल है। चना किस ऋतु की फसल है? रबी की फसल है। धान किस ऋतु की फसल है? खरीफ की फसल है। मक्का किस ऋतु की फसल है? खरीफ की फसल है। सरसों किस ऋतु की फसल है? रबी की है। ज्वार मुख्यतः किस मौसम में बोई जाती है? खरीफ में। क्वाना कशनो किस, ये गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है। बाजरा किस फसल का उदाहरण है? खरीफ फसल का है। उसके बाद गन्ना किस प्रकार की फसल है? नकदी फसल है। कपास किस प्रकार की फसल है? नकदी फसल है। चाय किस प्रकार की फसल है? बागानी फसल है। ठीक है। तो ये भी आपके फसल के प्रकार में भी पूछा जाता है कि कौन सी नकदी फसल है, कौन सी बागानी फसलें हैं, या खरीफ की फसल कौन सी, रबी की फसल कौन सी है, जायद की फसल कौन सी है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। कॉफ़ी किस प्रकार की फसल है? बागानी फसल है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है। नीम किस प्रकार का पौधा है? औषधि पौधा है। तुलसी किस प्रकार का पौधा? औषधि पौधा है। ये रिपीट है। एलोवेरा किस श्रेणी का पौधा है? औषधि पौधा है। पौधों में कांटे किसका रूपांतरण होते हैं? पत्तियों का। ये इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग सवाल है। ठीक है। कांटे किससे बनते हैं? पत्तियों से। आलू का खाने योग्य भाग कौन सा है? तना है। अदरक क्या है? भूमिगत तना है। ठीक है। हल्दी क्या है? भूमिगत तना है। प्याज क्या है? तने का रूपांतरण है। ठीक है। प्याज क्या है? तने का रूपांतरण है। और ये प्लांट्स का हमारा लास्ट पीडीएफ है। लहसुन क्या है? लहसुन क्या होता है? हमारा बल्ब होता है, या जिसको बोलते हैं तना। ठीक है। जो जमीन के अंदर होता है। फिर गाजर का खाने योग्य कौन सा भाग होता है? जड़ होता है। मूली का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? जड़ होता है। चुकंदर का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? जड़ होता है। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं कि आपको दे देगा कोई भी फल या सब्जी और पूछेगा इसका कौन सा भाग खाने योग्य होता है। गन्ने से मुख्यतः क्या प्राप्त होता है? चीनी। रबड़ किस वृक्ष से प्राप्त होता है? रबड़ के पेड़ से। रबड़ किस वृक्ष से प्राप्त होता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है। पौधों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान या बॉटनी जिसको बोलते हैं। वृक्षारोपण का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण। वनों की अंधाधुंध कटाई से क्या बढ़ता है? जब वनों की अंधाधुंध कटाई होगी तो उससे क्या होगा? मृदा अपरदन होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए पौधे क्यों आवश्यक हैं? क्योंकि वे ऑक्सीजन देते हैं और भोजन प्रदान करते हैं। भोजन का मतलब जो फ्रूट्स देते हैं वही क्या है? हमारा भोजन है। ऑक्सीजन तो देते ही हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वे ऑक्सीजन और भोजन दोनों प्रदान करते हैं। ये हो गए हमारे प्लांट्स के 50 वन लाइनर क्वेश्चन आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जीव जंतु एनिमल्स। जीव जंतु का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? प्राणी विज्ञान, जूलॉजी। ठीक है। जो जीव केवल पौधे खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। जो जीव केवल मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जीव पौधे और मांस दोनों खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं। गाय किस प्रकार का जीव है? शाकाहारी है। शेर मांसाहारी है। भालू सर्वाहारी। मनुष्य सर्वाहारी है। सबसे बड़ा स्थलीय जीव कौन सा है? हाथी है। विश्व का सबसे बड़ा जीव कौन सा है? ब्लू व्हेल है। ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय जीव कौन सा है? चीता है। सबसे लंबा जीवित स्थलीय जीव कौन सा है? जिराफ है। चमगादड़ किस वर्ग का जीव है? स्तनधारी है। डॉल्फिन किस वर्ग का जीव है? स्तनधारी है। व्हेल किस वर्ग का जीव है? स्तनधारी है। अंडे देने वाला स्तनधारी कौन सा है? प्लेटिपस है। एक मतलब ये कौन पूछा जाता क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि ऐसा कौन सा स्तनधारी जीव है जो अंडे देता है, क्योंकि स्तनधारी जो जीव होते हैं वो बच्चे देते हैं। ठीक है। लेकिन कौन सा अंडा देता है? प्लेटिपस जो, ये याद रखना। कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? शुतुरमुर्ग। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। आप लोगों को लग रहा होगा इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं आते, ऐसा नहीं। यूपी टेट एग्जाम में एक प्रीलिम्स टेस्ट है। ठीक है। तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। ठीक है। नेक्स्ट है,
मधुमक्खियाँ हमें क्या प्रदान करती हैं? शहद। रेशम किससे प्राप्त होता है? रेशम के कीड़े से। ऊन किस पशु से प्राप्त होता है? भेड़ से। दूध देने वाला सबसे प्रमुख पालतू पशु कौन सा है? गाय है। अंडे के लिए सबसे अधिक पाला जाने वाला पक्षी कौन सा है? मुर्गी है। मेढक किस वर्ग का जीव है? उभयचर है। सांप सरीसृप है। मगरमच्छ सरीसृप है। उसके बाद है मछली किस माध्यम से श्वसन करती? गलफड़ों द्वारा। पक्षी किस अंग की सहायता से उड़ते हैं? पंख से। ठीक है, नेक्स्ट है सांप किस अंग की सहायता से चलता है? पेट की सल्कों की सहायता से। ठीक। कंगारू किस देश का प्रसिद्ध जीव है? ऑस्ट्रेलिया का। ऊंट को किस नाम से जाना जाता है? रेगिस्तान का जहाज। ध्रुवीय भालू कहाँ पाया जाता है? आर्कटिक क्षेत्र में। पेंगुइन मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? अंटार्कटिका में। मधुमक्खियों का घर क्या कहलाता है? छत्ता कहलाता है। मकड़ी का घर जाला कहलाता है। शेर का घर मांद कहलाता है। ये आपसे क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इसके बाद कह रहा है खरगोश का घर क्या कहलाता है? बिल कहलाता है। पक्षियों का घर क्या कहलाता है? घोंसला कहलाता है। उसके बाद है पशुओं के बच्चों को सुरक्षित रखने का स्थान क्या है? बाड़ा है। विलुप्त होने के खतरे में पड़े जीवों की रक्षा के लिए क्या बनाए जाते हैं? वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। बिल्कुल। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू हुआ था? ये हुआ था 1973 में। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल याद रखना, स्किप नहीं करना है। बाघ संरक्षण के लिए कौन सी परियोजना चलाई गई? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में जो चलाई गई थी। हाथी संरक्षण के लिए कौन सी परियोजना चलाई गई? प्रोजेक्ट एलिफेंट। ये 1992 में चलाया गया था। कब? 1992 में। पशुओं के शरीर पर बाल किस वर्ग में पाए जाते हैं? स्तनधारी में। कौन सा जीव अपनी त्वचा का रंग बदल सकता है? गिरगिट। ये तो सबको पता है, बोलते भी लोग गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। ठीक है, कौन सा जीव बिना पैर के चलता है? सांप। जैव विविधता का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीव जंतुओं और वनस्पतियों का संरक्षण। ठीक है, और ये हो गए हमारे एनिमल से रिलेटेड 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो 100 हमारे कंप्लीट हो गए, 150 क्वेश्चन। अब हम चलते हैं भोजन एवं पोषण, फूड एंड न्यूट्रिशन के टॉप 50 वन लाइनर क्वेश्चन की तरफ। और अभी तक अगर आप देख रहे हैं तो ऑफकोर्स आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है शरीर को ऊर्जा देने वाला मुख्य पोषक तत्व कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट है। शरीर के निर्माण और वृद्धि के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? प्रोटीन। शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा कौन सा पोषक तत्व देता है? वसा। संतुलित आहार क्या कहलाता है? जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कौन सा तत्व सहायक है? विटामिन और खनिज लवण। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है? गाजर है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होती है। ठीक है, इससे सारे क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। सी की कमी से कौन सा होता है हमारा, मतलब सी की कमी से तो स्कर्वी रोग होता है, लेकिन एक प्रमुख स्रोत क्या है? तो आंवला है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संतुलित आहार क्या है? जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो। बिल्कुल, अभी हमने जस्ट पीछे ही पढ़ा है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कौन सा पोषक तत्व सहायक है? विटामिन और खनिज लवण। ठीक है, विटामिन B1 की कमी से बेरी, ये तुम पढ़ चुके हैं। सी का प्रमुख सूत्र ये भी पढ़ चुके हैं। गाजर में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए। गाजर में कौन सा, फिर ये रिपीटेड क्वेश्चन, एक तो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। दूध में कौन सा प्रमुख पोषक तत्व होता है? कैल्शियम होता है। दूध में शरीर के निर्माण और वृद्धि के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? शरीर में के निर्माण और वृद्धि के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? ये क्या हो जाता है हमारा? प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, सारी चीज़ें हो जाती हैं। ऊर्जा का सबसे सघन स्रोत क्या है? वसा है, फैट है। एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए? 8 से 10 गिलास। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? घेंगा या गॉइटर जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वस्थ मसूड़ों के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन सी। अंडे के पीले भाग में कौन सा पोषक तत्व अधिक होता है? वसा और प्रोटीन। आयोडीन युक्त नमक का सेवन क्यों करना चाहिए? थायराइड ग्रंथि को स्वस्थ रखने के लिए। शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में कौन सा पदार्थ आवश्यक है? पानी। हरी सब्जियों में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? विटामिन और खनिज लवण। किस पोषक तत्व की वो बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है? प्रोटीन को। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है?
शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। विटामिन ए का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत क्या है? गाजर है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत, हाँ, गाजर है। हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम के साथ क्या आवश्यक है? विटामिन डी आवश्यक है। गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में क्या लेना चाहिए? फोलिक एसिड और आयरन। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। अपना रिव्यू देकर जाइएगा। दूध को सुरक्षित कर रखने के लिए क्या प्रक्रिया की जाती है? पाश्चुरीकरण किया जाता है। ओआरएस का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? दस्त या डायरिया में। भोजन विषाक्त का मुख्य कारण क्या है? दूषित भोजन। अगर आप दूषित भोजन करते हैं तो भोजन विषाक्त का मुख्य कारण है, विषाक्तता का। नींबू किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? विटामिन सी का। फास्ट फूड का अधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए क्या है? हानिकारक है। गुड़ किससे बनता है? गन्ने के रस से। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। भोजन में रेशे का मुख्य कार्य क्या है? पाचन को सुचारू रूप से रखना। ठीक है, शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा कौन सा पोषक तत्व देता है? वसा। अंकुरित अनाज में किस विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है? विटामिन सी की। संतुलित आहार क्या है जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो? फिर उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? क्वाशियरकोरिया मैरिस्मस जिसको बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा? रतौंधी है। गाजर में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए। फिर शरीर के निर्माण एवं वृद्धि के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? प्रोटीन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के। एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए? 8 से 10 गिलास। जैव विविधता का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों का संरक्षण करना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है और हमारा लास्ट टॉपिक है जल या वाटर जिसको बोलते हैं। पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग जल से ढका हुआ है? लगभग 71%, 71%। पृथ्वी पर सबसे अधिक जल कहाँ पाया जाता है? महासागरों में। पीने योग्य जल को क्या कहते हैं? पेयजल कहते हैं। पृथ्वी पर मीठे जल का स्रोत क्या है? नदियाँ, झीलें और भूजल। वर्षा का जल किस प्रकार से बनता है? जल चक्र से। जल चक्र की शुरुआत किस प्रक्रिया से होती है? वाष्पीकरण से। जलवाष्प के ठंडा होकर जल की बूंदों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। बादलों से जल का पृथ्वी पर गिरना क्या कहलाता है? वर्षण कहलाता है। सूर्य की गर्मी से जल के वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है। वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल संरक्षण है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जल से रिलेटेड, आप इनको जरूर देख लीजिएगा। फिर वर्षा जल संचयन से किस स्तर में वृद्धि होती है? भूजल स्तर में। जल का सार्वभौमिक विलायक किसे कहा जाता है? जल को। शुद्ध जल का रंग कैसा होता है? रंगहीन होता है। शुद्ध जल का स्वाद कैसा होता है? स्वादहीन होता है। शुद्ध जल की गंध कैसी होती है? गंधहीन होता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सूत्र H2O होता है। पानी को उबालने का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोगाणुओं को नष्ट करना, मतलब उसे प्योर करना, शुद्ध करना। पीने के पानी को शुद्ध करने का सबसे सरल घरेलू उपाय क्या है? उबालना। दूषित जल से कौन सा रोग होता है? हैजा। टाइफाइड मुख्यतः किसके द्वारा फैलता है? दूषित भोजन और जल से। तो ये हो गए हमारे टॉप 200 क्वेश्चन कंप्लीट। तो आई होप आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम 5 टॉपिक और कंप्लीट करने वाले हैं। इस तरह आपके पूरे EVS के सेक्शन टॉपिक वाइज कंप्लीट हो जाएंगे।